Hi students and friends, how are you all? I hope all of you must be very good. So today we are going to discuss our second chapter which name is the human robot यानी कि यंत्र मानव इंसानी रोबोट। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो वीडियो को आखिर तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि जब भी कोई इंग्लिश का एजुकेशनल वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मे आई हेल्प यू सर, ग्रीन द शॉर्ट नैरो आइड सेल्समैन इनसाइड द सुपर रोबोट प्लाजा। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं सर? खुल करके मुस्कुरा करके एक छोटे कद वाले सक्रिय आंख वाले सेल्समैन ने कहा, सुपर रोबोट प्लाजा के अंदर से। यानी सुपर रोबोट प्लाजा एक रोबोट बेचने वाली जगह है जिसके अंदर से एक सेल्समैन बोलता है, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? वेल, प्रेम चोपड़ा रिस्पॉन्डेड। प्रेम चोपड़ा ने कहा, वेल आई विश टू परचेस अ रोबोट, मैं एक रोबोट परचेस करना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ एक रोबोट खरीदना। फॉर हेल्प सर, कंप्लीटेड द सेल्समैन। सेल्समैन ने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया और कहा कि हेल्प के लिए, मदद के लिए सर। फिर आगे कहता है, दैट इज़ आवर स्पेशलिटी, यह हमारी खासियत है। वी मैन्युफैक्चर एफिशिएंट रोबोट्स फॉर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, प्लम्बिंग एंड क्लीनिंग, केयर टेकर्स, दे आर डिजाइंड फॉर ओनली स्पेशलाइज्ड वर्क्स। फिर कहता है कि दैट इज़ आवर स्पेशलिटी, यह हमारी खासियत है। वी मैन्युफैक्चर, हम बनाते हैं, हम उत्पादन करते हैं किसका? एफिशिएंट रोबोट्स, कुशल रोबोट्स का, मतलब कि जो काम करने में काफ़ी कुशल होते हैं, अच्छे होते हैं अपने काम में। किन कामों के लिए? तो यहाँ बताया गया है फॉर इंडस्ट्री, यानी उद्योग धंधों में काम करने के लिए। कंस्ट्रक्शन कंपनीज, बांध काम की जो कंपनियां होती हैं उसके लिए। प्लम्बिंग, यानी कि प्लम्बर के कामों के लिए। एंड क्लीनिंग, और सफाई के कामकाज के लिए। केयर टेकर्स, यानी कि वॉचमैन के तौर पे, चौकीदार की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। केयर टेकर मतलब यहाँ पे चौकीदार से। दे आर डिजाइंड फॉर ओनली स्पेशलाइज्ड वर्क, ये सिर्फ खास कामों को करने के लिए ही बनाए गए हैं या डिजाइन किए गए हैं। आवर बेस्ट वंस आर फॉर कंज्यूमर्स लाइक यू, आवर बेस्ट वंस, हमारा सबसे बेहतर वाला, फॉर कंज्यूमर्स, आपके जैसे लोगों के लिए है। लाइक यू, आपके जैसे लोगों के लिए, यानी कि जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो आपकी नीड है, उसके हिसाब से हमारा बेस्ट वाला है। वो क्या है देखते हैं। ही स्पोक लाइक अ रिकॉर्डेड प्रोग्राम, उस सेल्समैन ने कहा, किस तरह से कहा? अ रिकॉर्डेड प्रोग्राम, जैसे कि कोई प्रोग्राम पहले से रिकॉर्ड करके रखा हो। यस दैट्स व्हाट आई वांट, प्रेम चोपड़ा स्पोक इन ए बिजनेस लाइक फैशन। प्रेम चोपड़ा ने एकदम बिजनेसमैन की तरह बड़े फैशनेबल तरीके से कहा, दैट्स व्हाट आई वांट, हाँ यही तो मैं चाहता हूँ। प्लीज कम दिस वे, द सेल्समैन लेड हिम थ्रू अ brightly lit, richly carpeted gallery into a huge shaped hall glowing with fluorescent light. प्लीज कम दिस वे, इस रास्ते से मेहरबानी करके आइए, सेल्समैन ने कहा। द सेल्समैन लेड हिम, सेल्समैन उनको ले गया। थ्रू अ ब्राइटली लिट, एक चमकीले जगह में से, उजाले में से। रिचली कारपेटेड गैलरी, यानी कि एक गैलरी जो काफ़ी जगमगा रही थी, चमकीली थी काफ़ी, उस गैलरी में से लेकर के गया। वो गैलरी कैसी थी? रिचली कारपेटेड, यानी कि वहाँ पे बहुत ही महंगी कारपेट बिछी हुई थी। इनटू अ ह्यूज डोम शेप्ड, वहाँ से गुजर करके वो कहाँ पे ले गया? इनटू अ ह्यूज डोम शेप्ड हॉल, एक हॉल में लेकर के गया। वो हॉल कैसा था? बहुत ही बड़ा था और गुंबद आकार का था। ग्लोइंग विथ फ्लोरेसेंट लाइट, और वो जो हॉल था फ्लोरेसेंट लाइट से जगमगा रहा था। यानी कि सेल्समैन उनको एक ब्राइटली लिट, चमकीले और हाईली कारपेटेड, यानी कि महंगे कारपेट बिछी हुई गैलरी में से गुजर करके उनको एक हॉल में लेके आया। वो हॉल गुंबद नुमा था, काफ़ी बड़ा था, और वो हॉल चमक रहा था फ्लोरेसेंट लाइट से। द राइट कॉर्नर अपीयर टू बी क्राउडेड विथ रोबोट्स इन मेटालिक सिल्वर, दाएं तरफ का जो कोने का हिस्सा था, कोने का भाग था, वह पूरा भरा हुआ था रोबोट से। जो रोबोट्स थे वो मेटालिक सिल्वर कलर में थे। इलेक्ट्रिक ब्लू एंड ग्रीन, इलेक्ट्रिक ब्लू एंड ग्रीन, और ब्लू और ग्रीन कलर में थे। सम वर मूविंग अबाउट,
कुछ यहाँ वहाँ घूम रहे थे, एज इफ जैसे कि मानो कि प्रैक्टिसिंग टू वॉक, मानो कि वो चलने की प्रैक्टिस कर रहे हों। वाइल जबकि सम स्टूड स्टिल स्विच्ड आउट ऑफ ऑपरेशन, जबकि कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, यानी कि वो शांति से खड़े थे। जस्ट एज प्रेम चोपड़ा स्टेप्ड ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द हॉल, जैसे ही हॉल की दहलीज पर प्रेम चोपड़ा ने कदम बढ़ाया, वन ऑफ द रोबोट स्विफ्टली कैम फॉरवर्ड, उनमें से एक रोबोट तेजी से सामने आया और कहा, गुड डे, दिन अच्छा हो सर। गुड डे सर, आपका दिन अच्छा हो। वेलकम टू सुपर रोबोट प्लाजा, आपका स्वागत है सुपर रोबोट प्लाजा में। वी होप योर विजिट हियर प्रूव्स वर्थवाइल, हम उम्मीद करते हैं आपका यहाँ आना फायदेमंद साबित हो। द सिल्वर रोबोट सेड इन अ मेटालिक ब्लू वॉइस, सिल्वर कलर के रोबोट ने मेटालिक वॉइस में कहा, यानी कि धातु की वॉइस में कहा। जब कोई धातु गिरती है, मेटल गिरता है, तो जैसे उसकी आवाज आती है, उस तरह की आवाज में उस सिल्वर रोबोट ने कहा। ब्रिलियंट मम्बल्ड प्रेम चोपड़ा, समवॉट बिविल्डर्ड प्रेम चोपड़ा मन ही मन मुंह के अंदर कुछ बड़बड़ाए और कहे, ब्रिलियंट, जबरदस्त। समवॉट बिविल्डर्ड, कुछ घबराए हुए से थे उस टाइम पे वो। द सेल्समैन गेव अ प्राउड स्माइल, सेल्समैन ने एक बड़ी सी शानदार स्माइल दी। एज ही हेडेड टुवर्ड्स एन आइसोलेटेड रोबोट इन अ मेटालिक ब्लू, जैसे ही वह एक अलग पड़े हुए रोबोट की तरफ बढ़े, इन अ मेटालिक ब्लू, वो जो रोबोट था वो मेटालिक ब्लू कलर में था। दिस वन इज परफेक्टली प्रोग्राम टू फंक्शन इन द हाउस होल्ड, क्लीनिंग, अरेंजिंग, कलेक्टिंग ग्रोसरीज फ्रॉम द सुपर मार्केट, टेंडिंग द लॉन, mailing letters, relating your programs on the TV and selecting news of your interest from the paper. Salesman gave a proud smile. Salesman ने एक बड़ी सी स्माइल दी, शानदार स्माइल दी, जैसे ही वो आगे बढ़ा मेटालिक रोबोट की तरफ जो कि अकेला पड़ा हुआ था। दिस वन इज परफेक्टली प्रोग्राम टू फंक्शन इन द हाउस होल्ड, यह वाला अच्छी तरह से प्रोग्राम किया गया है घर के कामकाज को करने के लिए। हाउस होल्ड यानी कि घर के कामकाज, फंक्शन यानी होता है काम करना, घर के कामकाज को करने के लिए अच्छी तरह से प्रोग्राम किया गया है। क्लीनिंग यानी सफाई, अरेंजिंग चीज़ों को सही जगह पे रखना, कलेक्टिंग ग्रोसरीज फ्रॉम द सुपर मार्केट, सुपर मार्केट में से किराने के जो सामान होते हैं, खाने पीने के सामान जैसे कि अनाज, दलहन, उन सबको जमा करना, कलेक्ट करना। टेंडिंग द लॉन, जो घास का बगीचा होता है उसको देखभाल करना। मेलिंग लेटर्स, लेटर को मेल करना, ईमेल वगैरह करना। रिलेटिंग योर प्रोग्राम्स ऑन द टीवी एंड सेलेक्टिंग न्यूज़ ऑफ योर इंटरेस्ट फ्रॉम द पेपर, और आपके इंटरेस्ट का टीवी प्रोग्राम सेट करना, आपके इंटरेस्ट का जो पेपर में जो न्यूज़ आती है उनको छांटना, वो सब काम कर सकता है ये रोबोट। द सेल्समैन पोज्ड फॉर ब्रीथ एंड कंटिन्यूड, फिर थोड़ी देर के लिए सेल्समैन रुका सांस लेने के लिए, एंड कंटिन्यूड, और फिर वापस चालू हो गया। ऑल यू नीड इज जस्ट द रिमोट कंट्रोल मॉनिटर फॉर कमांड, और कहता है कि जो कुछ तुम्हें आपको ज़रूरत है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है रिमोट कंट्रोल मॉनिटर। किसके लिए? फॉर कमांड, आदेश देने के लिए, हुक्म देने के लिए। यानी कि इस रोबोट को चलाने के लिए आपको जो चीज़ की ज़रूरत है वो सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल मॉनिटर है। वो किस लिए? उस रोबोट को ऑर्डर देने के लिए। यू मीन सिटिंग एट होम आई कैन कमांड द रोबोट इन द सिटी मार्केट, आस्क्ड प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा ने पूछा कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं घर पे बैठ करके रोबोट को सिटी मार्केट में कमांड दे सकता हूँ? इट ऑपरेट्स विद इन अ लिमिटेड रेडियस ऑफ अ किलोमीटर, बाय द वे दिस वन इज कॉल्ड राम सिंह 070, द सेल्समैन एक्सप्लेन्ड। सेल्समैन ने समझाया उनको कि यह एक सीमित त्रिज्या के किलोमीटर के दायरे में ही काम करता है, यानी कि यह सीमित किलोमीटर के अंदर में ही काम करता है, उसके बाद काम नहीं करेगा ये। और फिर कहते हैं कि बाय द वे, वैसे तो दिस वन इज कॉल्ड राम सिंह 070, इसको कहते हैं 070 राम सिंह, यानी कि जो रोबोट है इसका नाम है राम सिंह 070। द सेल्समैन एक्सप्लेन, सेल्समैन ने एक्सप्लेन किया। प्रेम चोपड़ा नोडेड, प्रेम चोपड़ा ने अपना सर हिलाया ऊपर नीचे। द सेल्समैन डेमोन्स्ट्रेटेड द गेट, ग्रिप, मूवमेंट एंड सम प्रोग्राम्ड फंक्शंस। प्रेम चोपड़ा ने अपने सर को ऊपर नीचे हिलाया, ठीक है, और सेल्समैन ने डेमोन्स्ट्रेटेड,
डिमॉन्स्ट्रेट किया, दिखाया। क्या दिखाया? द गेट, यानी कि उसके चाल चलन को दिखाया, किस तरह से वो रोबोट चलता है। ग्रिप, यानी उसकी पकड़ दिखाई। मूवमेंट, उसकी हरकत दिखाई। एंड सम प्रोग्राम्ड फंक्शन, और कुछ काम का जो पहले से प्रोग्राम किए गए हैं रोबोट के अंदर, उस फंक्शन को दिखाया। एवरीथिंग वॉज वेल ट्यून्ड एंड फिक्स्ड, सब कुछ रोबोट के अंदर एकदम बढ़िया और निर्धारित था, मतलब कि सब कुछ फिक्स किया हुआ था और जो कुछ वो काम करता था एकदम बढ़िया करता था, वेल ट्यून्ड था। जिस तरह से गाड़ी वेल ट्यून्ड होती है ना, गैरेज से लाने के बाद, कंपनी से लाने के बाद गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाती है वेल ट्यून्ड, उस तरह से रोबोट भी एकदम फर्स्ट क्लास वेल ट्यून्ड था हर काम को अच्छी तरह से करने के लिए। प्रेम चोपड़ा सीम्ड सेटिस्फाइड विद द डील। प्रेम चोपड़ा सीम्ड सेटिस्फाइड विथ द डील। प्रेम चोपड़ा इस सौदे से खुश दिखाई दे रहे थे, संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। आई मस्ट टेल यू, लाइक ऑल रोबोट्स, मुझे आपको बताना ही चाहिए कि बाकी सारे रोबोट्स की तरह, एंड एडहरिंग टू द डिसिप्लिन ऑफ रोबोटिक्स, दूसरे रोबोट के नियम के अनुसार, राम सिंह हैज़ एन इनबिल्ट सिस्टम ऑफ 3 प्रिंसिपल्स। राम सिंह रोबोट का भी 3 प्रिंसिपल है, मतलब कि राम सिंह की जो रचना की गई है उस रचना के अंदर उसमें पहले से ही 3 प्रिंसिपल्स, 3 सिद्धांत इनबिल्ट है, मतलब कि पहले से बनाए हुए हैं, अंदर डाले गए हैं। वो क्या है देखते हैं। द रोबोट विल ओबे हिज मास्टर, रोबोट अपने मालिक का कहना मानेगा। द रोबोट विल नॉट हार्म ह्यूमंस, रोबोट इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। द रोबोट विल नॉट टेक हार्म टू सेल्फ, रोबोट अपने आप को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अपने आप को भी नुकसान नहीं करेगा वो। प्रेम चोपड़ा हर्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड इट इम्प्रेस्ड हिम। प्रेम चोपड़ा ने पहला प्रिंसिपल सुना, पहला सिद्धांत सुना, एंड इट इम्प्रेस्ड हिम, इस सिद्धांत ने उनको इम्प्रेस कर दिया। वो सिद्धांत क्या था कि जो रोबोट है वो अपने मास्टर का कहना मानेगा, यानी कि प्रेम चोपड़ा अगर खरीदते हैं तो वो रोबोट उनका कहना मानेगा, जो कुछ वो बोलेंगे। ही डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ द अदर टू, उन्होंने, यानी कौन? प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा ने दूसरे 2 प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पहले से वो इंप्रेस हो गए थे पहले वाले प्रिंसिपल से। ही नोडेड रिलाइटेडली एंड असाइंड द सेल डीड एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नो मिसयूज ऑफ द रोबोट, उन्होंने सर हिलाया, डिलाइटेडली खुशी से, एंड असाइन द सेल डीड, और सौंप दिया, सेल डीड बेचने का दस्तावेज सौंप दिया, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नो मिसयूज, उस रोबोट को गलत इस्तेमाल ना करने का जो दस्तावेज था, डॉक्यूमेंट था, वो उनको सौंप दिया। ऑफ द रोबोट को गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे इसका, और मैं खरीद रहा हूँ, मतलब कि वो सेल किया जा रहा है, उसका दस्तावेज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उन्होंने सौंप दिया काम। He had now got a servant and an accomplice, अब उनके पास एक सर्वेंट था, नौकर था, एंड एन accomplice, और एक accomplice था। accomplice का मतलब होता है वो साथी जो आपके किसी गलत काम को करने में आपका साथ देता है, उसे कहते हैं accomplice, यानी कि गलत काम में साथ देने वाले साथी को accomplice कहते हैं। If Ram Singh 070 my robot can shop for groceries, अगर राम सिंह 070 मेरा रोबोट किराने के सामान की शॉपिंग कर सकता है, खरीदी कर सकता है, देन वाई नॉट फॉर बेटर थिंग्स लाइक ज्वेल्स, तो गहने जैसे अच्छी चीज़ों की क्यों नहीं कर सकता। थॉट प्रेम चोपड़ा ने सोचा। इन द मार्केट रोबोट्स कैरिंग हैवी पैकेट्स, मार्केट में रोबोट का हैवी पैकेट को लेके आना जाना, यानी ले जाना। बाइंग थिएटर टिकट्स, थिएटर के टिकट को खरीदना। कैरिंग ग्रोसरीज टू द कार्स, और कार तक ग्रोसरी को लेके जाना। वर अ कॉमन साइट, एक आम नज़ारा था, एक आम दृश्य था। बट स्टिल स्ट्रेंज एंड अम्यूजिंग सर्वेंट्स, लेकिन फिर भी यह एक बहुत ही अजीब और मज़ेदार नौकर था, सर्वेंट था। कौन? राम सिंह रोबोट। राम सिंह 070 वॉज थोरोली इफिशेंट, राम सिंह 070 पूरी तरह से इफिशिएंट था, काम करने में कुशल था, अपने काम में बेहतर था। विथ ट्रेमेंडस स्पीड एंड एक्यूरेसी, और उसमें क्या चीज़ की खासियत थी? वो चीज़ थी बहुत ही तेज स्पीड, यानी कि ट्रेमेंडस स्पीड थी उसके अंदर काम करने की, एंड एक्यूरेसी, और शुद्धता थी उसके अंदर, और खरापन था, यानी कि वो जो कुछ भी काम करता था वो बिना मिस्टेक के करता था, उसको कहते हैं एक्यूरेसी। ही कलेक्टेड द ग्रोसरीज इनटू द शॉपिंग ट्रॉली, वह ग्रोसरीज को, किराने के सामान को
शॉपिंग की जो ट्रॉली आती है उसमें इकट्ठा करता था, एंड पोज्ड फॉर द नेक्स्ट कमांड, और दूसरे आदेश के लिए, दूसरे हुक्म के लिए ठहर जाया करता था थोड़ी देर के लिए। 2 kilograms of mangoes, ripe and juicy, commanded प्रेम चोपड़ा from a distance। थोड़ी दूर से प्रेम चोपड़ा ने उसको हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, 2 किलो मैंगो, राइप एंड जूसी, 2 किलो आम पके हुए और जूसदार यानी कि रसदार, मतलब कि ऐसे फल जो जूस से भरे हुए हों, कमांड दिया उसको। सीइंग अ ह्यूज पाइल ऑफ मैंगोज, एक बड़े से मैंगो के ढेर को देख करके, इन नो टाइम, तुरंत ही बिना देरी किए, राम सिंह 070 हैड सेलेक्टेड द बेस्ट वंस। राम सिंह 070 रोबोट ने तुरंत ही उस ढेर में से जो सबसे अच्छे वाले आम थे उसको सेलेक्ट कर लिया, छांट लिया तुरंत ही। पे एट द केस काउंटर, प्रेम चोपड़ा स्पोक इनटू द कमांडर। प्रेम चोपड़ा ने कमांडर की तरह, कमांडर की वॉइस में उसको ऑर्डर दिया, पे एट द केस काउंटर, यानी कि केस काउंटर के ऊपर पैसे को दो, पैसे चुकाओ। राम सिंह 070 फॉलोड प्रेम चोपड़ा लाइक अ फेथफुल डॉग। राम सिंह 070 प्रेम चोपड़ा की बातों पे अमल करता था, लाइक अ फेथफुल डॉग, जैसे कि एक वफादार कुत्ता करता है। व्हेन ही स्टॉप्ड एट गोपाल ज्वेलर्स, जब वह गोपाल ज्वेलर्स के पास में रुक गए, थ्रू द ग्लास विंडो ही सॉ अ जेनरस डिस्प्ले ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। कांच की खिड़की में से उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में सोने के गहनों का डिस्प्ले देखा, प्रदर्शन देखा। क्विकली प्रेम चोपड़ा डिसअपीयर्ड अराउंड द कॉर्नर। अचानक से प्रेम चोपड़ा एक कॉर्नर में, एक कोने में जाकर छुप गए, यानी वहां से गायब हो गए और कोने में चले गए। एंड स्पोक इनटू द रिमोट कंट्रोल सॉफ्टली एंड क्लियरली, और रिमोट कंट्रोल में उन्होंने धीमे से और साफ साफ बोला। क्या बोला? पिकअप अ नेकलेस, नेकलेस को उठा लो, एंड हाइड, और छुप जाओ। नो नॉइस, नॉइस बिल्कुल मत करना। इंफॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जानकारी किसी को बतानी नहीं है। टॉप सीक्रेट, बहुत बड़ा सीक्रेट है। अदरवाइज, नहीं तो आई विल डिफ्यूज योर सिस्टम, ही थ्रेटन्ड, उसने धमकी दिया कि मैं तुम्हारे सिस्टम को नहीं तो खराब कर दूंगा, मैं तुम्हारे सिस्टम को बंद कर दूंगा। धमकी दिया इस तरह से राम सिंह रोबोट को। राम सिंह 070 मूव्ड इनसाइड द शॉप। राम सिंह 070 शॉप के अंदर गया, क्लोज टू द काउंटर, और काउंटर के करीब गया। हिज मेटालिक पाम एक्सटेंडेड फॉरवर्ड, उसका धातुई हथेली आगे की तरफ बढ़ा, आगे की तरफ फैला, साइलेंटली, शांति से। एंड अ नेकलेस वेंट इनटू द स्टोरेज यूनिट विदाउट अ क्लिंक और अ जिंगल, और वो जो नेकलेस था, वो नेकलेस चला गया किसके अंदर? द स्टोरेज यूनिट, उसका जो स्टोरेज यूनिट था, मतलब कि उस रोबोट के अंदर जहाँ पे स्टोर करने की जगह थी उसके अंदर चला गया। कैसे चला गया? विदाउट अ क्लिंक, बिना किसी खटखट की आवाज़ के, और अ जिंगल, और ना ही किसी खनखनाहट की आवाज़ के। सडनली, शांति से, वो जो नेकलेस था राम सिंह रोबोट ने अपने स्टोरेज यूनिट के अंदर, मतलब जमा करने की जहाँ जगह होती वहाँ पे छिपा लिया। नो बडी टुक नोटिस, किसी को पता भी नहीं चला, मालूम ही नहीं पड़ा। फ्रॉम एक्सपेंसिव एंटिक्स टू ऑर्नामेंट्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, महंगे अजीब चीज़ों से लेकर के ऑर्नामेंट्स, गहनों तक, एंड प्रेशियस स्टोन्स, और कीमती पत्थरों तक, रत्नों तक। द शॉप लिफ्टिंग वेंट ऑन। शॉप लिफ्टिंग का मतलब यहाँ पे शॉप में से चीज़ को उठाना, मतलब कि किसी शॉप में से बिना बताए किसी चीज़ को उठाना, मतलब कि चोरी करना। द शॉप लिफ्टिंग वेंट ऑन फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों तक शॉप में से चीज़ों का चुराना जारी रहा। विदाउट एनी ट्रेस ऑफ एंजाइटी एंड रिकॉग्निशन इन द बिगिनिंग, शुरुआत में बिना किसी पकड़े जाने के डर से और पहचाने जाने के डर के बिना कुछ दिन तक यह चोरी शॉप में से चालू रही। बट द कन्फ्यूज्ड रिएक्शंस ऑफ शॉप ओनर्स ग्रेजुअली बिकेम लाउडर, लेकिन जो दुकान के मालिक थे, धीरे धीरे उनका जो ये कन्फ्यूजन वाला रिएक्शन था, वो जो कन्फ्यूज हो रहे थे कि आखिर चीज़ कहाँ जा रही है, वो धीरे धीरे बढ़ता गया। बिकेम लाउडर, काफ़ी तेज हो गया, बढ़ता गया।
आई होप ये वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।